ट्रांसलेशन मैं कर देता हूँ प्लीज। हाँ, thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. ब्यूटीफुल। परपोर्ट भी पढ़िए प्रभु। आप नहीं पढ़, किसी और को पढ़ना है तो कोई भी पढ़ सकता है। प्रभु आप पढ़ सकते हो तो आप भी पढ़ो। In the Bhagavad Gita 7.3 verse, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. Mostly men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankerings, ignorance, and sleep. Out of many such man-like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties. And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead Shri Krishna. In the same Bhagavad Gita, it is also said that the scientific knowledge of Shri Krishna is understood only by the process of devotional service, Bhakti Yoga. Thank you, Prabhu. We'll just describe this and then we'll move forward, yes. Okay? Right. Okay. So, translation. तो इसमें ये लास्ट वाले उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है कि कह रहे हैं कि मोड ऑफ गुडनेस, अनअलॉयड गुडनेस। अनअलॉयड गुडनेस का क्या होता है? अलॉय का क्या मतलब होता है? अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर, है ना। अलॉयज हमने सुना होगा ना, मेटल अलग अलग तरीके, 2 या 3 तरीके के मेटल्स को मिलाते हैं, दैट इट बिकम्स अलॉय। अनअलॉयड का क्या मतलब होता है? विदाउट एनी मिक्सचर, प्योर, है ना। सो जो भी आदमी प्योर गुडनेस में होता है, ठीक है ना, वो क्या, उसके साथ क्या होता है? द मैन हुज माइंड हैज बीन एनलिवेंड बाय द कांटेक्ट विद डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड गेन्स पॉजिटिव साइंटिफिक नॉलेज। कौन बोल रहा है ये? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि किसी कृष्ण भक्त ने लिख दिया, मतलब इस्कॉन वालों ने लिख दिया है कि साइंटिफिक नॉलेज। और इसमें लिखा है कि who is enlivened by the contact with the devotional service of the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Problem क्या है कि the reason why we are struggling is because we have been contaminated by Maya, है ना। And how did we get contaminated by Maya? Because we chose to follow Maya. हमें पता है कि we are part and parcel of Krishna. जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो हमें पता है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, but we chose Maya because we want to enjoy. Like a fish, एक मछली तैर रही है आराम से, उसने देखा कि अरे बीच पे तो काफी सारे लोग आराम से ना सन बेदिंग कर रहे हैं, है ना, पीना कोलाडा पी रहे हैं, ठीक है, और एस्की पड़ी है बाजू में, है ना, दे हैव दिस टेंट लगा हुआ है ना, और बड़ी अच्छी सी चेयर पे लोग बैठे हुए हैं या फिर टॉवल जमीन पे बिठा के सन बेदिंग कर रहे हैं। दे आर वेरी रिलैक्स, समबडी इज रीडिंग बुक, दे आर ऑल एंजॉयिंग। तो मछली को लगता है कि चलो यार मैं भी एंजॉय करता हूँ, मेरे को भी वहां पर मजा आएगा। बट मछली का स्वरूप, मछली इज नॉट डिजाइन, है ना, टू स्टे इन आउटडोर्स, है ना, मतलब आउटसाइड वाटर। तो क्या हुआ, मछली ने ट्राई करा, उसने सोचा कि शेड अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा ड्रिंक मिल जाए, कुछ नहीं काम करेगा उसके लिए सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, जब वो पानी में वापस चली जाएगी, दैट्स द ओनली थिंग दैट विल सेटिस्फाई है। बट बिकॉज उसको लगने लग गया कि बाहर के लोग मजे कर रहे हैं, मुझे भी करना है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है। दैट्स वाई वो बाहर आ जाती है और पूरे समय परेशान रहती है। जब तक कोई उसे उठा के वापस पानी में नहीं डाल देता, तब तक वो परेशान ही रहती है। सेम कंडीशन हमारी है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास। हम लोग नित्य दास के रूप में हमें बनाया। और किसके नित्य दास? भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन हम उस मछली की जगह हैं जो भगवान श्री कृष्ण के रूपी पानी को छोड़ के माया रूपी बीच पे, है ना, एक टावल के ऊपर बैठना चाह रही है और पीना कोलाडा पीना चाह रही है। लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है? वो बहुत परेशान हो रही है, और जब तक कोई भक्त आके उसको उठा के वापस पानी में नहीं डाल देता, तब तक वो तड़पती रहती है। That's exactly with us.
हम लोग कितने जन्मों से कोशिश कर रहे हैं, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी हैप्पी, और हर बार हमें माया नई चीज दिखाती है, यू नो व्हाट, डोंट वरी अबाउट दिस, व्हेन यू बाय द नेक्स्ट कार यू विल बी हैप्पी। फिर आपने कार खरीद ली, देन माया सेज व्हेन यू बाय द नेक्स्ट house then you'll be happy, then again when you buy an investment property then you'll be happy, and then when you buy 2 investment property then you'll be happy। ऐसे करते करते क्या होता है, one day we leave the planet, we have 20 investment property, है ना, but nothing goes with us, है ना। And that is why if we need to get out of this material association, है ना, liberation, we need liberation from this material association, we need liberation from Maya, and how can we get liberated from Maya? That's what it's talking about, है ना। कैसे established in the mode of unalloyed goodness, हमें unalloyed goodness, है ना, प्योर गुडनेस में एस्टेब्लिश होना है ना। और क्या होना चाहिए, माइंड हमारा किस में होना चाहिए, कॉन्टेक्ट विद द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें नॉलेज मिलेगी और हम लोग सारी मटेरियल एसोसिएशन जो माया है उससे दूर चले आएंगे। अब श्रील प्रभुपाद इसमें क्या बढ़िया बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 7.3 है, बहुना, आई थिंक ये बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, आई थिंक दैट्स द वर्स, एक सेकंड मेरे को देखने दो, that's the words, ये नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मां वेति तत्वता। बहुत सारे लोग, है ना, out of many thousands among men one may endeavor for perfection and out of those hardly anyone knows me in truth। भगवान खुद ही कह रहे हैं, मतलब we are not saying it, भगवान खुद ही कह रहे हैं ना, he is saying to us in 7.3, बहुत कुछ लोग, बहुत thousands of ordinary men है, एक कोई fortunate होता है जो मुझे परफेक्शन, मेरे को जानता है एज ए परफेक्शन, ठीक है। तो बाकी मोस्टली मैन क्या करते हैं, सारे पैशन और इग्नोरेंस में लगे रहते हैं, ठीक है। हर पैशन का क्या काम हो गया, लस्ट, डिजायर, हैंकरिंग, ये पैशन का हो गया, ठीक है। इग्नोरेंस का क्या होगा, स्लीप हो गया, ये ना, या वायलेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई इग्नोरेंस में, ठीक है। और क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, आप लोगों में से कोई बता सकता है एनिमल्स कौन से मोड में होते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, किस में होते हैं? इग्नोरेंस, पैशन में नहीं होते, पैशन और गुडनेस में, प्रभु जी गुडनेस में हो गए, क्योंकि एनीवन एल्स? मितुल प्रभु को बोल रहे हैं गुडनेस में, प्रभु जी डिपेंड ऑन एनिमल, लाइक काउस वो मोड ऑफ गुडनेस में होती हैं, लाइक लायन he is always in mode of ignorance। yes, how about बंदर? पैशन, बंदर पैशन में, है ना। तो ये मोड हमें हर जगह दिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस में घूमते रहेंगे, we are still animals, है ना, we still would be animals, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मोस्टली मैन आर कंडक्टेड द मोड्स ऑफ पैशन, इग्नोरेंस एंड thus they are always engaged in lust, desire, ignorance, deep sleep। बहुत रेयरली जो लोग होते हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो, उसमें से बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और ये आपने देखा होगा, हमारी अभी राइट नाउ हमारे पास 11 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, है ना। सो ऐसा नहीं, कई लोगों के पास जेन्युइनली बहुत जो दूसरे काम है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी क्लासेस में भी आपने देखा होगा, जब लोगों को पता चलता है कि दिस क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट देन whatever activity I am going to do, then they will attend the class। Otherwise there is always कुछ ना कुछ engagement इस लाइफ में हर किसी का होता ही है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन क्लास नहीं होगी तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। I think people will be a little bit more happy आज क्लास नहीं हो रही तो we can just enjoy kind of stuff, However, there are actually men who knows the responsibility human life, और human life की कोई बता सकता है what is the responsibility of human life? What is our responsibility as a human? How we are different from animals? Intelligence. Yeah, but what is our responsibility because of that intelligence? So what is our purpose? भगवान के लिए लव, यानी क्या बोलते हैं कि
to develop a love for the God. Beautiful, beautiful. That is the purpose. That is the responsibility. ठीक है? That is the responsibility. अगर human birth मिला है, तो अगर हम ये नहीं करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं करेंगे, that means श्रमः एव हि केवलम, पूरी जिंदगी is a waste of time. ठीक है? And out of thousands of such person who have attained success in human life, only very small people will know him. ठीक है? और क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान 18.55 में, that the scientific knowledge of Shri Krishna is understood by only by the process of devotional service. ठीक है? 18.55 क्या बोलता है? भक्त्या माम अभिजानति यावान यश्चास्मि तत्वथा ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम. One can understand me as I am, जैसा मैं हूँ वैसा, only by devotional service. And when one is full consciousness of me by such devotion, he can enter the kingdom of God. भगवान क्या कह रहे हैं? अगर हम लोगों को kingdom of God में जाना है, we need to understand Krishna. And these classes are meant for us to know about Krishna. You know, there is no other purpose. In classes का कोई और purpose नहीं है. It's not a time pass or it's not an entertainment class. Obviously, you know, what is this? This is we are trying to get information about Krishna so that we can transform our lives. You know? Okay. Who wants to read this paragraph from here? मैं read करता हूँ प्रभु जी. Okay. The very same thing is confirmed here in the above words. No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter, but is in fact spirit. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once sees his material hankering and become lived as a spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the mode of passion and ignorance, or in other words, when one is in actually a Brahmana by qualification. A Brahman is the symbol of Sattva Guna or the mode of goodness, and others who are not in the mode of goodness are either Kshatriya, Vaishya, Sudra or less than the Sudras. The Brahminical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. So one cannot be devotee unless one at least qualify as a Brahman. The devotee is already a Brahman by action, but that is not the end of it. As referred to above, such a Brahman has to become a Vaishnava in fact to be actually in the transcendental stage. A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of Brahman. In the material stage, even a Brahman is also a conditional soul, because although in the Brahminical stage, the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. One has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of Godhead Krishna. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate student in the spiritual line. Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. The fact is, however, that one cannot understand the science of personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of Brahmana. When a qualified Brahman factually becomes a Vaishnava, in the enlivened state of liberation, he knows what is actually the personality of Godhead. Hare Krishna, beautiful. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि we need to understand कि कोई भी आंडू पांडू है ना, कोई भी ordinary person के कोई भी आंडू पांडू भगवान के बारे में नहीं जान सकता. In order to understand God, you have to come to mode of goodness. ठीक है? Mode of goodness में होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि mode of goodness में क्या होगा कि you will not be hankering for something. You will not be like, you know, passion में क्या होता है कि यार मेरे को चाहिए ही चाहिए. उस पैशन में लोग इतनी घटिया हरकतें कर देते हैं,
एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो आज की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है लोगों के पास, वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हैंकरिंग, है ना। वो हैंकरिंग के लिए क्या करते हैं, वो इतना अटैच हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो अगर वो नहीं मिलता है तो उनको लगता है दिस इज एंड ऑफ लाइफ। एंड दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यू नो समटाइम्स एंड देयर लाइफ्स, बिकॉज उनको लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हैंकरिंग बहुत ज्यादा है उसमें। तो हैंकरिंग कहाँ से शुरू होती है? हैंकरिंग स्टार्ट होती है मोड ऑफ पैशन से, और फिर लेकिन वो जब एक्सट्रीम में पहुंच जाती है, इट बिकम्स इग्नोरेंस, है ना, extreme mode of ignorance, and then people start taking intoxication और ये सब चीजें, डिप्रेशन, इंटॉक्सिकेशन, then it becomes mode of ignorance। ठीक है। अब इसमें क्या है कि we need to at least try to become ब्राह्मणा। ब्राह्मणा क्या है? ब्राह्मणा मतलब वो नहीं है अपनी जाति पाति जो इंडिया में जो होती है ना, कि आपका नाम के आगे सरनेम आपका ब्राह्मण का सरनेम है तो आप ब्राह्मण हो। ठीक है, ठीक है। तो ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? इट्स ए क्वालिफिकेशन बाय गुणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने बोला है ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के हिसाब से। भगवान ने ये नहीं बोला कि जन्म और कर्म के हिसाब से मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने, इंसानों ने क्या कर दिया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो मैं भी ब्राह्मण, छोटा सा बच्चा है उसको भी ब्राह्मण बना दिया। छोटा सा बच्चा कैसे ब्राह्मण होता है? कलो अपने कली संतरण में लिखा है, जो कलयुग में जितने लोग पैदा होते हैं सब शूद्र ही हैं, लेकिन वो अपनी क्वालिटी से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने गुणों से दे कैन बिकम ब्राह्मण। एवरीवन इज बोर्न शूद्र, है ना। तो अभी क्या होगा कि पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये ब्राह्मण जो वाली जात पात वाली बात नहीं हो रही, ये क्वालिफिकेशन वाली बात हो रही है। जो पर्सन प्रोडोमिनेटली सद्गुण में होता है उसमें ब्राह्मण क्वालिटीज होती है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन, है ना, वो पढ़ाई करना लोग। और ब्राह्मण के मन में कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती है। ब्राह्मण क्या करता है, उसको जो कोई दे देता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, खाना पीने का, बस दैट्स इट। उसको और कुछ अपना, उसका पेट भर जाए, कोई भूखा नहीं रहे उसके आजू बाजू में, उसके अलावा ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए होता, वही ब्राह्मण है। लेकिन हम जो ब्राह्मण देखते हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण इंडिया में, है ना, वो क्या करेंगे, वो आएंगे सिर्फ पैसा, बोले अगर 4 घंटे में कथा करवानी है तो 10,000, और अगर 2 घंटे में करवानी है तो 20,000, और अगर 10 मिनट में करवानी है तो 30,000। जितने कम समय में करानी है उतना ज्यादा पैसा। क्यों? क्योंकि उनको पता है लोगों के पास टाइम नहीं है। तो जिसके पास टाइम नहीं है वो बोलेगा ठीक है भाई 15 मिनट में कर दो जो पूजा करनी है, और फिर उस पूजा से फिर वो रास्ते में शिवाज रीगल की बोतल खरीद के लेके जाएंगे, है ना, जॉनी वॉकर रेड लेबल, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, है ना, इसकी बॉटल्स लेके घर जाएंगे। और फिर ऐसे लोगों को ब्राह्मणा नहीं कहते, क्योंकि वो सद्गुण नहीं है। ब्राह्मण का काम क्या होता है? ब्राह्मण कभी भी पैसे के लिए कुछ भी नहीं करता है, नेवर, है ना। अगर उसने पैसे के लिए या किसी चीज के लिए कुछ करा है, दैट मीन्स इज नॉट ए ब्राह्मणा। उसमें वैश्य की क्वालिटी। वैश्य क्या करते हैं? वैश्य इज ए बिजनेस क्लास। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इन मटेरियल स्टेज इवन ब्राह्मणा इज ऑल्सो कंडीशनड सोल, बिकॉज although the Brahmanical stage of conception of Brahman transcendental is realized, scientific knowledge of Supreme Lord is lacking. अब ब्राह्मण में क्या हो गया? ब्राह्मण में ये हो गया है कि he is in a mode of goodness, और वो भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको, लेकिन फिर भी उसमें प्रेम नहीं है, अभी भगवान के लिए प्रेम नहीं है। उसने शास्त्र पढ़े हैं, उसको पता है इंसान का धर्म क्या है, भगवान के लिए प्रेम डेवलप करना, लेकिन उसको भगवान कौन है पता नहीं है। जो भ्रमण प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति को जो मानते हैं कि भाई सब कुछ भगवान क्या है, भगवान है ब्रह्म ज्योति और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली भगवान को समझने के तीन स्टेजेस हैं। भ्रमण प्लेटफॉर्म, परमात्मा प्लेटफॉर्म, और उस सबसे ऊपर होता है भगवान प्लेटफॉर्म। तो कुछ लोग होते हैं जो होते हैं ब्रह्मवादी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो भ्रमण, जो एफल्जेंस है ना, जो लाइट है, वही भगवान है। तो भगवान को कोई आकार नहीं है और उनका कोई वो नहीं है, शेप और साइज नहीं है। भगवान ये लाइट है, उसको कहते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन। उसके ऊपर की रियलाइजेशन होती है, उसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। तो उसमें कहते हैं वो लोग होते हैं परमात्मावादी, जो योगी होते हैं ना, अष्टांग योगी, है ना, ये लोग होते हैं जो हिमालय पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। दे आर ऑल परमात्मावादी। वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये जो लाइट है ये तो है ही, ये तो भगवान का, ये जो लाइट है इसका सोर्स कौन है? परमात्मा, भगवान है। इसका जो सोर्स है वो परमात्मा है, और परमात्मा हम सबके दिल में रह रहे हैं। तो और ये जो परमात्मा है, इसका भी उनको ना, उनको ये पता है परमात्मा ये अंगूठे के साइज के हैं, दैट्स इट। उनके बारे में और कुछ नहीं पता उनको। उसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन।
उसके भी ऊपर जो रियलाइजेशन है वो होती है भगवान रियलाइजेशन। भगवान रियलाइजेशन क्या होती है? भगवान जो डिवोटीज को होती है, भगवान रियलाइजेशन उनको पता है कि जो सबसे ऊंची चीज है वो है कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है। उनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, एक नाक है, 2 आंखें हैं, बाल हैं बहुत सुंदर से ब्लूइश कलर का उनका कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, उनकी बहुत डीप आईज हैं, ठीक है, और वो 16 ईयर्स के दिखते हैं हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए, और बहुत अच्छी सुंदर सी फ्लूट बजाते हैं, दैट्स इट, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और त्रिभंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनके उनके 3 जगह से उनके टेढ़े हैं वो ना, कमर से, पैर से, और ना उनका हल्की सी गर्दन टेढ़ी रहती है। तो वो किस लिए होती है? ताकि वो फ्लूट बजा सकें। तो ये उनका फॉर्म है, और लोगों को ये पता है कि ये ओरिजिनल भगवान है, और इनके शरीर से जो ज्योति निकल रही है वो ब्रह्म ज्योति है, और यही भगवान जब लोगों के दिल में बैठते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, उसको कहते हैं परमात्मा। तो ये जो रियलाइजेशन है भगवान की, ये पूर्ण रियलाइजेशन, दैट मीन्स वी नो एवरीथिंग। जैसे सेट और सबसेट होता है ना, ब्रह्मवादी परमात्मावादी एक 2 सबसेट हैं, और एक बड़ा सा सेट है भगवानवादी, जो डिवोटीज होते हैं। डिवोटीज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो दैट इंक्लूड्स ब्रह्म ज्योति प्लस परमात्मा। तो यहाँ पर क्या करें, जो ब्राह्मण होते हैं उसमें भी कुछ चीज लैक करती है। क्या लैक करती है? साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज लैकिंग। और वो कैसे आती है? So one has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudeva stage. और ये जो वासुदेवा स्टेज होती है, ये कैसे आती है? जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हैं स्पिरिचुअल लाइन में, दैट मीन्स वी बिकम अ डिवोटी, है ना। दैट डजंट मीन कि मैं और आप वी स्टार्ट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वी स्टार्ट थिंकिंग ओ वाओ हम लोग डिवोटी है, वी आर हायर देन एवरीवन। This is who are situated in above goodness, mode of goodness के ऊपर जो होते हैं, क्योंकि mode of goodness, mode of ignorance और mode of passion, ये तीनों बांधते हैं हमें इस पृथ्वी पे, है ना। They bind us on this planet, है ना। हम, और जैसे होता है ना, एक जेल होता है, जेल में अगर आपको सोने की हथकड़ी से बांधा जाए, चांदी की हथकड़ी से बांधा जाए, या लोहे की हथकड़ी से बांधा जाए, हथकड़ी तो हथकड़ी है, वी आर स्टिल बाउंड, है ना। इसीलिए जो मोड है, ये सद्गुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीनों ही ठीक नहीं। इन तीनों में सबसे अच्छा सद्गुण है, लेकिन अल्टीमेटली हमें उसको भी ऊपर निकलना है, क्योंकि फिर वो सद्गुण, रजगुण, तमोगुण भी बंधन है। हमें किस में जाना है? प्योर गुडनेस में, गुडनेस से निकल के प्योर गुडनेस में जाना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? फूलिश मैन or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. Now this is very important. अभी क्या है, there are 186 versions of भगवत गीता floating around, है ना। उसमें से कुछ भगवत गीता के ट्रांसलेशन ऐसे हैं जिसमें वो लोग, उन्होंने कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए जो कृष्ण वर्ड आता है ना, वही नहीं लिखा है। कृष्णा वर्ड ही नहीं है पूरी भगवत गीता में, है ना। कृष्ण वर्ड ही नहीं है। एक भगवत गीता का वर्जन है, पता नहीं राजीव समथिंग किसी ने लिखी है, उसमें भक्ति का नाम नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड भक्ति। तीसरा है, उसमें तो स्टार्टिंग वो ऐसे करता है कि ये एक वो है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, एंड इट इज अ वेरी गुड माइथोलॉजिकल स्टोरी टू टीच अस हाउ टू लिव इन दिस लाइफ। तो कहता है ये तो झूठी है, किसी ने मनगढ़ंत लिख दिया है, बस दैट्स इट। सो देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को अपनी विम्स पे, मतलब अपनी इंटेलिजेंस पे, उनको लगता है कि आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई कैन इंटरप्रेट दिस। तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने हमें पहले भी बताया है, अगर आप भगवत गीता या कुछ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज 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 आपको किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर पढ़नी चाहिए। डू नॉट रीड एनी भगवत गीता। देखो, जरूरी नहीं है कि हर भगवत गीता विल गिव यू द ज्ञान दैट कृष्णा रियली वांट्स टू गिव यू, ठीक है। उसका सिंपल सा जो वो है, सिंपल सा एग्जांपल क्या है? सिंपल सा एग्जांपल उसका ये है कि भगवत गीता जो है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भगवत गीता इज कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन एंड एवरीवन, है ना। इट नीड्स स्पेशल गाइडेंस। वो स्पेशल गाइडेंस कहाँ से आती है? वो गाइडेंस आती है भगवान की मर्जी के बिना यू कैन नॉट नो हिम। Without his mercy you cannot know him, सिंपल सी बात है, and we all know that, ठीक है। और उनकी मर्सी कहाँ मिलेगी? उनकी मर्सी हमें कहाँ मिलेगी? भगवत गीता एज इट इज, जो प्रभुपाद की है ना, यथारूप। अब वो क्यों है? क्योंकि वो
कृष्ण भगवान ने खुद ने डिक्टेट कराई है प्रभुपाद को, ठीक है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, एक बार प्रभुपाद खुद ही अपनी भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो किसने पूछा, प्रभुपाद आपने खुद ने लिखी है, आप क्यों पढ़ रहे थे? तो उन्होंने बोला कि ये मैंने नहीं लिखी है, मेरे को ये पूरी मेरे को डिक्टेट कराई है भगवान ने, ये भगवान ने मेरे को पूरी ये है अच्छे से डिक्टेट कराई है, मैंने नहीं लिखी है। तो ये दीज आर हिज डिवोशनल एक्सटेसीज, प्रभुपाद खुद ही बोलते हैं दीज आर माय डिवोशनल एक्सटेसीज। तो जब हम प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं, प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उनका जो ट्रांसलेशन है उसमें हमें एग्जैक्टली भगवान कृष्ण हमें क्या समझाना चाहते हैं वो बोलते हैं, और जब परपोर्ट पढ़ते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। देखो ये 3 लाइन का जो ट्रांसलेशन है, इसका प्रभुपाद ने पूरे 2-3 पैराग्राफ में दिया है कि व्हाट इज एक्चुअली मीन्स इन प्रैक्टिकल मैनर राइट नाउ, है ना। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे होते हैं, वैष्णव कौन होता है, डिवोटीज कौन होते हैं, शुद्ध सत्वा क्या होता है ना, हमें सद्गुण रजगुण तमोगुण के ऊपर निकलना है, कैसे निकलना है वो आगे आएगा, ठीक है। और क्या करना है इसमें, क्या बोलना है, द फैक्ट इज हाउएवर दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ पर्सनैलिटी गॉडेड अनलेस वन इज फ्रीड फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ द मटेरियल मोड्स। सिंपल सी बात यह है, एक चुंबक है, एक चुंबक है, उसकी क्वालिटी क्या है, इट अट्रैक्ट्स, है ना, इट अट्रैक्ट्स आयरन, लेकिन उस आयरन पे पूरा बहुत बुरी तरीके से जंग लगा होगा, देन उसमें चिपकने वाली क्वालिटी खत्म हो गई। डज इट मीन कि वो लोहा नहीं रहा, लोहा है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग आ गई, है ना। सो वो जो कंटेमिनेशन है, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो वापस जो लोहा होगा चुंबक को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। एंड दैट, और जो प्रोसेस है इसको चुंबक के ऊपर से जंग हटाने का, दैट इज कॉल्ड भक्ति। जो कंटेमिनेशन है हमारे दिल में, एंगर, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, एनवी, ये सारे के सारे कंटेमिनेशन है, जब तक ये जाएंगे नहीं, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द लॉर्ड, है ना। प्रैक्टिकली भी हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि व्हेन ए क्वालिफाइड ब्राह्मणा factually becomes a Vaishnava in the enlivened state of liberation, he can know what is actually the personality of God. वो भगवान की पर्सनैलिटी को समझ सकता है, वरना नहीं समझ सकता कोई, सिंपल सी बात, ठीक है। Any questions on this? प्रभु जी, पूजा जी, yes please. प्रभु जी अगेन, मतलब मैं ये चीज समझना चाह रही थी कि जब टाइम आता है, अंत समय आता है, तो चलो कृष्णा भगवान हमें लेने भी आ गए। वो मैंने ये पढ़ा है कि वो आके तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारी फ्लैशबैक ऑफ योर पास्ट लाइफ, कि इतने जन्मों में तुम्हारे ये कर्मा बचे हैं, ये तुम्हारा डेल्टा है। तो at that point in time, अगर तुम उस भाव में आ गए और प्रभाव में आ गए, and you say that कि I want to take birth in this particular family to expiate this karma of mine, तो वो कहेंगे जाओ दोबारा जन्म ले लो, right? तो that's where the mode of goodness comes in, कि आप उस point in time में उस भाव में हो कि प्रभु मैंने इनको माफ किया, मैंने इनको मतलब क्षमा दी, ताकि you can go back to the Godhead, right? तो at that point in time मैं ये समझ रही हूँ कि जब वो एग्जिट इंटरव्यू लेने आएंगे तो उस टाइम मेरा भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं I should be in the mode of forgiveness. Yes. Right? Yeah. No matter what कि वो दिखाएं मुझे, previews दिखाएं of my past life, I should be able to let go and to get into that, it takes a lot of practice. Yes, actually you have to. Mataji, you I think the thing is, I'll tell you, when the splashback happens, Bhagwan Shri Krishna will not come and take हर किसी को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे ना. So what happens is, Srimad Bhagavatam 6th canto में there is a full description of what happens after death kind of stuff, like very very detailed description. उसमें क्या होता है? Now there are two things that can happen to a person who is about to die or who dies. ठीक है? So the first thing that can happen is, अगर हम लोगों ने सिर्फ पाप और पुण्य ये दो चीजें करी हैं, या तो पाप करे हैं या पुण्य करें, ठीक है,
और भगवान की चलो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ पाप और पुण्य करें, दो चीज करें, तो हमें लेने के लिए सिर्फ यमदूत आएंगे। एंड यमदूत, कृष्णा विल नॉट कम, कृष्णा विल नॉट कम, यमदूत आएंगे, दे विल टेक अस एंड दे विल शो अस दैट फ्लैशबैक पूरा का पूरा, एवरीथिंग दैट यू हैव डन, है ना। अगर रेलेवेंट हुआ, वैसे इसी जन्म का दिखाएंगे हमें, लेकिन अगर रेलेवेंट हुआ कि हमने कोई ऐसे कर्म करे हैं जिसका अभी तक हमने फल नहीं भुगता है इस जन्म में, तो वो भी दिखाया जाएगा हमें पिछले जन्मों का, ठीक है। नाउ देयर इज नो चॉइस, इस वक्त देयर इज नो चॉइस, जब आदमी मर गया है, देयर इज नो चॉइस, इट इज क्लियरली सेज इन श्रीमद् भागवतम, देयर इज नो चॉइस, व्हाटएवर यमराज, है ना, whatever Yamaraj tells you to do, that's gonna happen. You have no choice. Now that's the first scenario. Second scenario is if you die but you've done some bhakti, है ना, आपने जैसे for example we have chanted, we have attended Srimad Bhagavatam, we have done a lot of these things. So what happens is now Krishna, now if you've done some bhakti, then, and if you're wearing a tulsi mala, it clearly says, if you really wearing a tulsi mala, Yamadutas cannot come and take you at all, no matter who you are. Okay? That's one thing. So who will come? Vishnu Duta will come. Vishnu Duta. Now Vishnu Dut, when they come, they are absolutely stunningly beautiful. बहुत अच्छा description दिया है श्रीमद् भागवतम में. How do they look like? 400 bluish complexion. They look like भगवान विष्णु himself, है ना. So Vishnu Dut आते हैं and they take you. लेकिन ऐसा नहीं कि विष्णु दूत आ गए हैं तो दैट मीन्स लिबरेट हो गया आप, नहीं, विष्णु दूता विल कम एंड टेक यू फ्रॉम दिस बॉडी, शो यू फ्लैशबैक व्हाटएवर दैट यू नीड टू नो, एंड then they will transfer you to the next womb. Still, even is this time you don't have a choice, क्योंकि what body that you will get, it depends on कि आपने पूरी जिंदगी क्या करा है ना, और क्या दूसरा क्या डिपेंड करेगा कि आपने व्हाट काइंड ऑफ पाप और पुण्य आपने करे हैं, उसके हिसाब से आपको एक ऐसा जन्म मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपने भक्ति करी है, सो यू विल आइदर गेट ए बर्थ इन अ वेरी हाईली वेरी रिच मर्केंटाइल फैमिली और वेरी कंफर्टेबल लिविंग ब्राह्मणा फैमिली, ताकि जहां से आपने अपनी भक्ति शुरू करी है, यू विल हैव अनदर चॉइस, अनदर चांस टू डू भक्ति फ्रॉम वेरेवर यू स्टॉप्ड इन लास्ट बार, ठीक है। And the third stage, third way you get liberated is, third way क्या हो सकता है, Vishnu Dut will come because you are a pure bhakta, pure devotee. Then what will happen? Vishnu Duta won't come. Your spiritual master in Krishna will come, take your hand in his hand and take you back to home, back to Godhead. Even that time, and that time you have a choice. Only that time you have a choice. You can say, Krishna, yes, I want to go with you and live with you. And second, you can say, Krishna, no. You know what? There are so many people suffering. Can you please send me back so that I can bring more people back to you? And that's when these gurus, these spiritual masters, these are those people who are, this is Srila Prabhupada is called Krishna Prashthaya Bhutale. Sent by Krishna Prashthaya Bhutale. Krishna ने उनको अनुमति दी है, भेजा है यहाँ पर पृथ्वी पे, so that he can deliver more people. I can tell you honestly, if it wasn't for Prabhupada, I will not be sitting here. है ना, मेरे हाथ में एक I would be either drinking or doing something stupid in my life, like really stupid, if it wasn't for Srila Prabhupada. है ना, and there are thousands of devotees around the world. So now, in neither of there is only one chance, there is only one incident, one situation where you have a choice of say, Krishna, actually, you know what? I want to go back and serve you in the material world, not because I enjoy it, but because I can feel the compassion. I'll feel compassion. I'm feeling compassionate to all these people who are suffering. Let me go back and bring more people. So some of these people are eternally coming again and again. अब इस पृथ्वी पे आते हैं बेचारे वो हर बार, because what they want to do is they suffer. ऐसा नहीं है कि जो लोग प्योर डिवोटी होते हैं उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. They all suffer because this is dukhalaya shashvatam. This place is a place of misery, but they are ready to take that misery because they are serving. जैसे एक माँ होती है ना, माँ अगर धूप में चल रही है और बच्चा भी धूप में चल रहा है, तो माँ अपने सिर पे से पल्लू हटा के अपने बच्चे को छाया देते देते चलेगी. उसको धूप बहुत लग रही है, लेकिन उसको एक सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बच्चा एकदम अच्छे से चल रहा है, ठीक है, मेरे बच्चे के लिए. तो वो अपने बच्चे के लिए तकलीफ झेल लेती है. क्यों?
because there is a love. There is a very strong love. Now, same thing with these acharyas, these gurus, these spiritual masters. They have so much compassion. They come here, they go through all these sufferings as well, but because they know they are here to serve those little kids, like they look at us as their own kids, and they want to serve us. They want to make sure कि हमें धूप नहीं लगे, हम इस misery से ना गुजरें. So they take the misery, they come here, and they deliver us. So this is the mercy. However, what you said is how to. तो कृष्णा बताते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है ना, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, और उसको मैं जरूर मिलता हूँ. ठीक है. कई लोग बोलेंगे कि देखो, अगर यार कृष्णा मैंने सारे पूरी जिंदगी आपकी भक्ति करी, लेकिन लास्ट में मेरे को एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, तो आई कांट रिमेम्बर यू. तो भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति. भगवान कहते हैं कि उस समय मैं तुम्हें लेने आऊंगा. ददामि बुद्धि योग मतलब मैं उनको बुद्धि देता हूँ मेरे पास आने की. कैसे? लास्ट टाइम में अगर एक भक्त भगवान को याद करने की पोजीशन में नहीं है, तो भगवान खुद आके उसको अपना याद दिलाते हैं, ताकि he can go back home, back to world. But in any case, we never have a choice except for when we are a pure devotee of the Lord. So that is my understanding, Pooja ji. Hope it makes sense. Thank you, Prabhu ji. वही है ना, भक्ति और भक्त के लक्षण. तो नहीं, आप कुछ और भी बोलना चाह रहे थे. प्लीज से. इट्स रियली नाइस. नहीं, बस वही भक्तों के लक्षण, मतलब किस तरह से you should be living your life. That's what it matters at the end. Yeah. और एक और चीज आपने बोली थी, which I really want to touch, which was really an awesome point, is forgiveness. Now, forgiveness is a very, very beautiful thing. लेकिन ये भी समझना चाहिए कि forgiveness, when we think that we need to forgive someone, what does that mean? That means we think that not me, like मेरे साथ ये है कि अगर मेरे को लगता है मुझे किसी को माफ करना है, मैं क्या कर रहा हूँ? I'm actually telling them that person is wrong. I'm not wrong. That person is wrong. So I'm better than that person. Now, the problem with forgiveness is, first, हम लोगों को क्या करना चाहिए? We should be in a very amazing mood of begging for forgiveness. We should be asking for forgiveness. And then, once we know that meaning of how, how desperately we need that forgiveness from other people, then we become qualified to actually forgive people, because that's what actually elevates. Material world में क्या होता है? जो झुकता है उसको लगता है कि जो झुक गया वो नीचे हो गया, है ना? But actually कहते हैं जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल लदे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा झुका रहता है ना? जिसमें फल नहीं होते ना, वो एकदम तन के खड़ा रहता है. So what we need to do is, forgiveness is a very beautiful quality, but we should beg for forgiveness from everywhere around us. And then once we are actually ready to beg forgiveness from even our enemies, people who have done wrong to us, that's when we become qualified to forgive them and give them freedom. Forgiveness से ही freedom मिलती है. However, first we need to get forgiveness and then we can forgive. That's one thing. And second is, it is very important for us to understand कि जो हमारा जो इंटेंशन है लोगों को माफ करने का, हमारा जो इंटेंशन है उसका भी एक क्या रीजन है ना. देयर इज एक्चुअली क्या देयर एक बार श्री राधानाथ स्वामी महाराज को एक पर्सन ने जाके पूछा, महाराज आई हैव टू आस्क यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि देयर इज दिस डिवोटी in my congregation. He is very arrogant, very arrogant, very कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कुछ नहीं बताता है हम लोगों को, है ना, और कुछ बिल्कुल ही arrogant है, बात नहीं सुनता है, तो उसको मैं कैसे tolerate करूं? This was the question. How should I tolerate people who are not listening or who are actually not very good? तो महाराज ने क्या जवाब दिया? Exactly the way they are tolerating you. Now this is heavy, isn't it? आप पूछने जा रहे हो कि भाई मैं उसको कैसे tolerate करूं? भाई, we don't understand how many people are tolerating us. How many people are, you go and ask my friends, like seriously, you go and ask my friends how they are tolerating me.
है ना. और अगर मैं उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ ना, if I'm not tolerating them, then there is something wrong, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि how they are. So the only way we can appreciate other people is when we understand that it's not कि मैं उनको tolerate कर रहा हूँ, somewhere they are tolerating my things as well. You know, it may be good or bad, whatever it is, but they are tolerating. So forgiveness is a most important quality to go back home, back to Godhead, because forgiveness, asking for forgiveness and giving forgiveness is the basis where you are shedding all the baggage. There is a thing called there is a thing called Ho'oponopono. I don't know, किसी ने सुना है Ho'oponopono के बारे में? पूजा जी, आपने सुना? आपने एक बार पहले भी बात करी थी. Ho'oponopono is forgiveness. So उसमें क्या होता है? There is 3 sentences that people say is first is I am sorry, please forgive me, and I love you. If you can say these 3 sentences to everyone that you know, and everyone, दोस्त दुश्मन कैसा भी आदमी हो, कैसा भी हो, तो कुछ भी हो, if you can say these things physically, मुंह पे नहीं तो even अपने मन में, that will clean a lot of aura for you. And that's when, because mode of ignorance में लेके चला जाता है. If you are angry with someone ना, it is firstly mode of passion, but if you stay angry, you go to mode of ignorance. In the only way you can actually forgive them is when you ask for forgiveness, when you actually think that no, I don't need to forgive them, they need to forgive me. For example, किसी ने मेरे ऊपर थूक दिया. For example, I'll give you a very blatant example. किसी ने मेरे मुंह पे थूक दिया. So instead of saying how dare he, I will say यार मैंने ऐसा क्या बोला उसको, या फिर how was I acting, how was I behaving in that moment कि उसने मेरे मुंह पे थूक दिया. Instead of saying, how dare he. So it is it's a different state of being. But I'm saying is we don't have to be like that, but we should aspire to be like that, where nobody can use, we should not give our remote control to anyone. जिसका मन आए, कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, हर किसी से चिड़े रहते हैं. मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, अपने वर्जन के 10-15 मोबाइल रिमोट बना रखे हैं, हर किसी को पकड़ा रखे हैं. और जो भी बंदा जब चाहे बटन दबा देता है और फ्यूज उड़ जाता है, जब बटन दबाया फ्यूज उड़ गया, है ना. तो हमें क्या करना है, वी शुड कलेक्ट ऑल द रिमोट कंट्रोल जो हमने लोगों को दे रखे हैं. अब उनके पास बटन कुछ भी दबाएं, दैट इज नॉट लिंक टू अस, है ना. वो बटन दबा रहे हैं, उससे नथिंग टू लिंक टू अस. बट Ho'oponopono, इफ यू स्टार्ट डूइंग Ho'oponopono, इट इज साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, spiritually proven point that if you do this, all the things जो पूजा जी बता रही थी ना शुरू में, all these things, unresolved things जो आपकी लाइफ में है, जिसके कारण हम इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी, वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएगी. एंड मेनली टू डू विद पितृ, व्हेन पितृपक्ष, ancestors, our ancestors, हम लोगों ने उनके खिलाफ या उनके लिए कुछ हम लोगों ने नहीं करा है, तो if you do Ho'oponopono for them, it is highly recommended in our shastras. Ho'oponopono वर्ड नहीं यूज हुआ है हमारे शास्त्रों में. एक दिस इज अ डिफरेंट टर्म जो एक साइकोलॉजिस्ट ने डिजाइन करी है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू, ये 3 जो सेंटेंस है हमारे शास्त्रों में बहुत बार दे रखे हैं लोगों को बोलने के लिए, है ना. सो आई होप दैट मेक्स सेंस. हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स? प्रभु एक yes. पूजा माता जी का आंसर आपने एक भागवतम के कैंटो 6 के कौन से उससे बताया था, रेफरेंस दिया था. हाँ ये कैंटो 6 में अजामिल पास टाइम में. अच्छा, अजामिल पास टाइम में. अजामिल पास टाइम में जो वो आए थे ना, पहले वो आ गए थे, यमदूत पकड़ने आए थे अजामिल को. फिर उसके बाद विष्णुदूत आ गए थे, क्योंकि उसने लास्ट में ना मरते मरते नारायण बोल दिया था, अपने बेटे का नाम लिया था नारायण. एंड बिकॉज ही सेड द नेम ऑफ नारायण एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो विष्णुदूत आगे बोले तुम इनको हाथ नहीं लगा सकते. तो उन्होंने बोला आप कैसे बोल सकते हो हमें, हम तो ये बहुत ही ज्यादा कमीना आदमी है, इसने बहुत पाप करे, हमें ले जाना ही पड़ेगा इसको. इसने जितने पाप करे हमारे पास तो लिस्ट भी नहीं है उसकी, इतनी सारे पाप हैं. तो उन्होंने बोला उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने लास्ट में नारायण का नाम लिया है, इसलिए तुम नहीं इनको हाथ लगा सकते. तो उनमें बहुत डिस्कशन होता है उन दोनों में. तो ये पूरा डिस्कशन जो है 6th कैंटो में है, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है. और
और उसमें बताते हैं यमदूत कैसे दिखते हैं, विष्णुदूत कैसे दिखते हैं, और पूरा एकदम एंड में पता चलता है कि यमदूतों को तो पता ही नहीं होता है कि वो कहते हैं यमराज के पास वापस जाते हैं, कहते हैं यमराज जी हमें तो लगता था आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो, आपके भी ऊपर कोई है क्या? तो फिर यमराज अपने यमदूतों को बताते हैं हाँ मेरे जो ऊपर है मेरे भगवान, उनका नाम है विष्णु, है ना, कृष्ण भगवान। फिर वो बताते हैं उनको, तो उस वक्त पता चलता है, वो बताते हैं कि कैसे। फिर वो बोलते हैं कि किसी को प्लीज भक्त को कभी टच नहीं करना तुम लोग, क्योंकि तुम भक्त को टच करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि विष्णु दूत हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर इफ यू टच, तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए भक्त के ऊपर। तो ये बोला उनको, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यमराज ने खुद ने। तो इसीलिए ये जो तुलसी माला हम पहनते हैं ना, इसका साइंटिफिक भी बहुत बेनिफिट है इसका। इससे अपनी एनर्जी ऑरा भी बहुत अच्छा रहता है ना। सतगुण में जाने का सबसे इजी तरीका है तुलसी माला पहनना गले में, है ना। तो थोड़ा साफ सफाई भी रखनी पड़ती है तुलसी माला पहनने में, लेकिन तुलसी माला पहनना बहुत सही रहता है। एंड वी शुड ऑल वेयर तुलसी माला। अगर आप लोग नहीं पहनते तो मैंने भागवतम खोली, हाँ चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर अच्छे से बताया है, राइट? हाँ चैप्टर 2 चैप्टर 3, यस दैट इज करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? यस प्रभु। तुलसी माला पहनने की बात की तो उसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि हमें ये नहीं करना है तभी पहन सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या है, देयर आर रेगुलेशंस, लेकिन हम लोग वो रेगुलेशंस पालन नहीं कर पाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट पहन लो। क्योंकि हमारे आचार्यों ने क्या बोला है, अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हो ना, इफ यू आर डूइंग हरे कृष्णा चैंटिंग ना, यू कैन वेयर इट ना। यूजुअली लोग कहते हैं, काफी सारी चीजें लोग कहते हैं कि ना यू शुड नॉट बी ईटिंग मीट, है ना, ये सब चीजें नहीं करनी है आप लोगों को, ईटिंग मीट तो बहुत ही मना करा गया है। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं। इवन जो हम लोग तो कहते हैं जो मीट भी खाते हैं कोई बात नहीं, जस्ट पुट इट ऑन ना, क्योंकि क्या होगा उससे बहुत हेल्प मिलेगी, चैंटिंग में भी हेल्प मिलेगी, हर चीज में हेल्प रहेगी। तो आपके पास है प्रभु माला? हाँ तो सब लोग घर पे सब लोगों को पहनाओ प्रभु, है ना। तो प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, if somebody is eating onion garlic or sometime taking doesn't matter no it no actually अपराध? no अपराध अपराध एक्चुअली क्या है, मीट में भी नहीं लगता है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि अच्छा प्रभु जी ने बोला तो एक काम करता हूँ, मैं आज तुलसी माला लाता हूँ और पहले चिकन खोलता हूँ, चिकन फाड़ूंगा, उसके बाद मतलब पहनने का सबसे पहले चिकन खाऊंगा और मैं पूरी जिंदगी चिकन खाता रहूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। कोई अगर इस भाव से तुलसी माला पहनेगा देन इट इज अपराध। अदरवाइज इफ समवन वेयर्स तुलसी माला की यार इससे मेरी भक्ति थोड़ी ऊपर होने वाली है, आई नो आई एम स्ट्रगलिंग विद मीट एट द मोमेंट, कि यार मेरे से मन नहीं मान रहा है मेरा, लेकिन क्या है कि शायद तुलसी महारानी मेरे गले में रहेंगी तो शायद मेरा मीट छूट जाएगा। और वो अपनी साधना करता रहता है, धीरे धीरे ही सही, एक माला ही सही ना, आधी माला ही सही, एक बार नाम भी ले ले कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने तुलसी माला ये सोच के पहन रखी है कि हाँ यार इससे मेरा शायद भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है जो भूल गया हूँ वो आ जाएगा, देन तुलसी महारानी विल नेवर बी ऑफेंडेड। लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू चैलेंज तुलसी महारानी देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। सो अपराध इसमें कुछ नहीं है। अनियन गार्लिक भी खा रहे हो, बना रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग नहीं अनियन गार्लिक तो मैं छोड़ना ही नहीं है, मुझे कुछ भी हो जाए, बस मेरे को तुलसी माला पहननी है क्योंकि प्रभु जी ने बोला। लेकिन अनियन गार्लिक के बारे में वी शुड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ अनियन एंड गार्लिक, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, है ना। वी शुड बी कॉन्शियस, हमारी जो फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल से संकल्प का मतलब हमें जो भक्ति में जो चीजें बहुत फ्रूटफुल है ना, हमें सिर्फ उसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए सबसे पहले, और जो चीजें नहीं फ्रूटफुल हैं उनकी कॉन्शियसनेस बाद की है। पहली कॉन्शियसनेस क्या है कि किसी भी तरीके से हम एक बार भगवान की उसमें लगे, है ना, अनुकूल जो भी है वो चीजें करें, तो कोई जरूरत कुछ नहीं होगा, कोई अपराध नहीं लगेगा। यू डू व्हाटएवर इट्स यू आर डूइंग, लेकिन देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट। वंस यू आर ए भक्ता यू शुड फॉलो दोज रूल्स, बट अदरवाइज यू पुट इट ऑन, क्योंकि यार वी डोंट नो यार, आज कल सुबह मैं गाड़ी लेके निकलूंगा, आई डोंट नो वेदर आई विल कम बैक और नॉट, है ना। तुलसी माला पहन लो, सिंपल, है ना। कम से कम यमदूत का शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। यू नो यू हैव नो आइडिया, दे आर सो हॉरिबल लुकिंग कि a person who is alive, है ना, a person who is alive, अगर उसकी एक झलक, उसकी परछाई भी दिख जाए तो he will die of multiple heart attacks। कहते हैं कि you cannot survive by look, इतने हॉरिबल लुकिंग होते हैं वो लोग। और इमेजिन फिर वो पकड़ के जिस तरीके से घसीट के ले जाते हैं, इट्स नॉट ए प्रिटी थिंग। तो यू शुड वेयर तुलसी महारानी एंड हैव एन इंटेंशन
कि प्लीज तुलसी महारानी help me become a servant of Krishna. If you have this prayer, then everything else will fall into its place. You don't have to worry about it. प्रभु जी, मेरी ऑफिस में एक है, हिंदू ही है, पाकिस्तान से। वो इतना नास्तिक है कि क्या बताऊं मैं। अच्छा, वो क्या नाम है उसका? विजय करके नाम है। अच्छा, हाँ। मंदिर में एक डिवोटी है हमारे मंदिर में, पाकिस्तानी है, हिंदू है, उनका नाम है मनोज प्रभु। वो उनका इनिशिएटेड नेम कुछ और है, वो तो इनिशिएटेड है अभी, ब्राह्मण इनिशिएशन भी हो जाएगा उनका थोड़े टाइम में, पाकिस्तानी है वो भी। तो ये बहुत नास्तिक है। एक दूसरे है, वो एकदम आस्तिक है, यानी वो भी मंदिर में आते हैं, सारी पूजा पाठ है, लेकिन ये जो विजय करके है ना, वो इतना नास्तिक है ना कि वो बोले कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ फोर्स है लेकिन मैं उसको भगवान नहीं बोलूंगा। और वो बोलेंगे जो भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, वो किसी ने लिखी हुई है, उसमें जो भी लिखा, जो उसमें जो भी लिखा है ना, कि जैसे यहाँ से पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस कितना है, तो वो तो इजिप्शियन भी जानते थे, भले 3 साल पुरानी है, 3000 5000 साल पुरानी है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बोला कि अगर आप नहीं बिलीव करते हो तो सोचो कि 1995 में जो गणेश दूध पी रहे थे, तो मैंने बोला कि हाँ पी रहे थे, मैंने खुद पिलाया था, तो बोले कि नहीं पीने। वो दूसरे दिन आज मुझे आके बोलता है, मैं 2 दिन पहले उससे बात की, तो बोलता है कि नहीं, वो जो कैपिलरी राइस था, नहीं, वो जो मूर्ति बनाते हैं ना, उसका मटेरियल ही ऐसा होता है आपको। मैंने बोला पूरी इंडिया में सारा कुछ मटेरियल ऐसा ही बनाता है कि एक ही मटेरियल से बना होगा। देखो एक्चुअली क्या प्रभु, ये चीज जो है ना, मैं भी ऐसे ही था प्रभु। दैट्स नो हम लोगों को ना, वी कैन थिंक कि यार उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लिटरली प्रभु, मैं मम्मी को ये बात बोलता था, मम्मी किसी बहुत अच्छे इंसान ने सुबह उठ के बोला कि आज भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इनके लिए स्टोरी लिख देता हूँ। तो उसने बैठ के रामायण लिख दी। उस बंदे का नाम था वाल्मीकि, तो हम उसको वाल्मीकि रामायण बोलते हैं। कुछ नहीं है मम्मी, किसी ने स्टोरी लिखी है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती है ना मम्मी, हमें सिखाने के लिए, वैसे ही आप लोग जैसे छोटे बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानी लिखी है, आप बड़े लोगों के लिए उन्हें रामायण महाभारत लिखी है, बोलता था मैं मम्मी को। तो मम्मी को ऐसा गुस्सा आता था ना मेरे पे, तो लेकिन वो मुझे हमेशा एक ही चीज बोलती थी कि बेटा एक दिन तेरे को समझ में आ जाएगा, एक दिन तेरे को समझ में आ जाएगा, एक दिन तेरे को समझ में आ जाएगा। और शायद उन्हीं की प्रेयर्स है जिसके कारण है ना। So now you are so changed that you are counseling to all of us. Mataji, I am not counseling to anyone. I am actually doing this for my own purification. I need counseling. No, this is counseling for us. नहीं, इसीलिए हाँ, हम लोगों को ना बिल्कुल ना, we should always be very positive with these people ना। जब आप मिलो ना इनसे, don't be afraid. उनको प्रसाद खिलाते रहो प्रभु, do not worry about anything. उनके लिए एक बिस्किट ना रोज लेके जाओ, प्रसाद चढ़ा के उनको खिलाओ। उसको बोला अरे बताओ मत प्रसाद है, बोले घर से भेजा है ना, घर पे बनाया, ऐसे करके खिलाओ, खूब खिलाओ। फिर देखो प्रभु है ना, some people will change in few days, some people will change in few months, some people will change in few years, some people will change in few births, but everybody will change. हम लोग सब भगवान के पास ही जा रहे हैं प्रभु somehow। ये जो वर्ल्ड है ना, ये एक तरह का एक वो है, हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर कोई ट्रीट हो रहा है, लेकिन हर कोई अलग अलग स्टेज पे है अपने ट्रीटमेंट के। तो कई लोग कहते हैं ना, जैसे मैं डिवोटी हूँ, सपोज कल को मेरे को बहुत सिगरेट पीने का मन कर लिया, मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक तो कश लगा ही लेता हूँ किसी दोस्त के घर जाके ना। और वहां पर एक कश लगा लिया, और बाय चांस किसी ने देख लिया, बोले अरे ब्रजेश प्रभु सिगरेट पी रहे थे, तो क्या मतलब इसका, कृष्ण से मेरा कोई लेना देना नहीं आज से। अरे मैं इतना छोटा सा आदमी, उससे आप कृष्ण को नकार रहे हो ना। ये अगर मैंने कुछ गलत काम कर रहा है, इट्स नथिंग टू डू विद कृष्णा, इट्स मेरी चॉइस, मेरी अनर्था के कारण, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये सोचें कि यार ब्रजेश प्रभु हैं, ब्रजेश प्रभु भी बीमारी हैं, ठीक है। अब मैं अगर आज 16 राउंड कर रहा हूँ, मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बीमारी थोड़ी सी ब्रजेश प्रभु से ठीक हो गई है। ज्यादा बीमार मैं भी हूँ, ब्रजेश प्रभु ज्यादा बीमार है ना। कई बार लोग हम देखते हैं, कई लोग एक ही राउंड कर रहे हैं और हम लोग 16 कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो बंदा है ना, उस बंदे की डिजीज कम है, इसलिए उसका एक राउंड उसके लिए बहुत है। हमारी डिजीज बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें 16 राउंड करने पड़ रहे हैं। ये वाली कॉन्शियसनेस होगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लोगों से कंपेयर नहीं करेंगे, है ना। कंपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वी शुड ऑलवेज बी एस्पायरिंग टू गेट बेटर एंड बेटर। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ रिकवरी।
हम लोग सब रिकवर कर रहे हैं। और कई बार किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है एकदम से, तो हम, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई आ गया, एक की तबीयत ज्यादा खराब हुई, उसको बोला निकल बाहर यहाँ से, इतने दिन से दवाई खिला रहा हूँ, वापस तबीयत कैसे खराब हुई, निकल बाहर यहाँ से। कोई नहीं निकालता ना, लेकिन हम भक्ति में निकाल देते हैं। अरे 6 साल से चैंटिंग कर रहा है, सिगरेट पीता पकड़ा है, बाहर निकल भक्ति से। जब एक हॉस्पिटल क्या करता है, जब एक आदमी की बीमारी ज्यादा हो जाती है, उसको और बुलाता है, चलो कोई बात नहीं है, नो व्हाट, नाउ वी विल इंक्रीज योर ट्रीटमेंट। और हम लोग क्या करते हैं, निकल जाओ यहाँ से। एंड दैट्स व्हाई lot of people, they don't believe in God, because the people who believe in God, they start treating other people like crap, and that's why people leave. Lot of people don't believe in God, because the people who believe in God, they do not respect or accept other people as they are, है ना। हम लोगों को रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई लोग, किसी की ज्यादा बीमारी है, किसी की कम है, दैट्स इट, वी आर ऑल इन द सेम बोट, वी आर ऑल इन द सेम बोट। लेकिन एक बात है, द मोर कंपैशन वी हैव फॉर अदर पीपल, मोर कृष्णा विल बी, यू नो, कृष्णा विल गिव अस मोर सिंसेरिटी, है ना। और सिंसेरिटी जो हमारी है ना, वो भी कृष्णा से ही आती है। So we should ask for that, we should beg for that, we should always aspire for that, but never judge other people। किसी की अच्छी भक्ति हो रही है, किसी की नहीं हो रही है ना, we should never think like that। if we are doing more bhakti, it is because we need more mercy, ना, हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है। जैसे मेरी वाइफ है, वो नहीं करती है चैंटिंग ना, तो मुझे लगता है कि मे बी शी हैज डन व्हाटएवर शी वाज सपोज्ड टू डू। अब मेरी बारी है, लेकिन आई एम नॉट एट हर स्टेज, मे बी शी इज हाई अप देयर, है ना। तो मेरे को बस, ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू कंटिन्यूअसली and very fervently keep on going on this path, and somehow maybe one day, one birth, I will get to the same level as her. We don't know, है ना। So we should always treat other people as better than us। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम लोग जब हमारे कार की बारी होती है, तो हम वही देखते हैं कि हमारे पास अगर होंडा है तो किसके पास मर्सिडीज है। हम लोग ये नहीं देखते भाई हमारे पास होंडा है, किसी के पास साइकिल है, हम वो नहीं देखते। हम कंपेयर किससे करते हैं, अरे मर्सिडीज चाहिए। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी आती है, तो हमें क्या दिखता है, यही दिखता है, नीचे वाले दिखता है। हमेशा हम लोगों को नीचे वाले दिखता है, अरे ये तो 4 ही राउंड कर रहा है, मैं 16 कर रहा हूँ। जब 4 में वो इतना खुश है, मैं भी 4 कर लेता हूँ, क्या फर्क है। हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन नीचे की तरफ करते हैं भक्ति में, और मटेरियल लाइफ में ऊपर की तरफ। उल्टा होना चाहिए, मटेरियल लाइफ में हमें नीचे की तरफ कंपैरिजन करना चाहिए, नीचे के लोगों से, और स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमसे ऊपर है, उनसे कंपैरिजन करना चाहिए, है ना। ओके, ये सचिन प्रभु या माता जी, कौन बोल रहा है, ऋचा माता जी? प्रभु, मेरा क्वेश्चन था। प्लीज प्रभु, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्रभु, हम अपने डिजायर को कैसे प्यूरिफाई करें। जैसे हम हर वक्त लॉर्ड कृष्णा के लिए कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं। जैसे वी नो दैट इफ वी विल हियर मोर, वी विल चैंट मोर, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम पूरे टाइम हियरिंग या चैंटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो बाकी टाइम प्रभु हमारी कॉन्शियसनेस, ठीक है, हम कॉन्शियस भी रहते हैं, बट हमारी जो पास्ट हैबिट्स हैं, या जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ प्रभु, सोशल मीडिया यूज करना, ये सब, तो वो अट्रैक्शन जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जा पा रहे, मतलब कंट्रोल करते हैं, बट हाउ, व्हाट इज द राइट वे प्रभु? कैसे उस चीज को, मतलब क्या उसकी रेमेडी है? माइंड कंट्रोल करना इज द ओनली रेमेडी, या फिर हायर टेस्ट कहते हैं डेवलप करो, तो लोअर टेस्ट अपने आप चला आता है। वो जा नहीं रहा है, मतलब जाता है फिर वापस आ जाता है, चला जाता है फिर वापस आ जाता है। नहीं, फेयर इनफ। सो माता जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। ये आपको लग रहा है सिर्फ ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये सब लोगों का क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना। मैं भी इसी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ भी यही है। काफी सारे अनर्थ हैं जिनसे मैं बहुत टाइम से डील कर रहा हूँ। जब चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, बहुत दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये, और ये जो डिजायर आपने प्यूरिफाई करने की बात बोली, प्यूरिफाइंग ए डिजायर इज अ सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन क्या है? प्यूरिफाइंग द डिजायर। हाउ टू प्यूरिफाई द डिजायर, उसका ना एक बहुत सिंपल सा वो है। देखो, when we want to purify our desires, उसके 2 phases हैं। पहला फेज क्या है? we should fervently pray। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि we forget the power of prayers, है ना। भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, है ना। रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस एंड नॉलेज ऑल कम फ्रॉम मी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए ज्ञान, लेकिन हमें अपने बल पे ज्ञान चाहिए। हम भूल जाते हैं कि कृष्णा इज गिविंग अस द ज्ञान। सो
एंड हमें लगता है कि हमारी डिजायर, वी कैन प्यूरिफाई आवर डिजायर बाय पुटिंग ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस, है ना. वी एक्चुअली कांट. वी शुड fervently pray, है ना. And you should always ask others to pray. Ask others to pray. कई बार क्या होता है, हमारे कुछ अनर्थास ऐसे होते हैं कि जो हम बता भी नहीं सकते लोगों को. So you should tell other devotees कि यार please pray for my anarthas. मेरे अनर्था नहीं जा रहे. You don't have to specifically say what anartha है. Just say please pray for me. And you pray every day. Every day you pray. And you pray. सुबह उठते ही pray करो. रात हर बार खाना खाने से पहले pray करो. एक बार सोने से पहले pray करो. Same चीज. भगवान ये मेरी जो desire है ये purify नहीं हो रही है. Please मेरी help करो. That's first thing. Second thing, भगवान ये भी कहते हैं कि अभ्यास और प्रयास, है ना. अभ्यास भी करना पड़ेगा और प्रयास भी करना पड़ेगा. और अभ्यास कैसे होता है, जैसे उसका एक एग्जांपल चैतन्य चरण प्रभु देते हैं बहुत अच्छा. वो कहते हैं कि एक शराबी है. अगर एक शराबी को अपनी शराब की लत छोड़नी है तो उसको दो चीजें करनी पड़ेगी. पहले तो उसको ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि भाई ये शराब पीना बहुत अच्छी चीज नहीं है, किसी भी लेवल पे मेरे को फायदा नहीं कर रही है. एक बार ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा अब क्या करना है. अभी भी क्या हो रहा है कि उसको पीने की इच्छा होती है और जब वो सबको पीते हुए देखता है तो उसे कंट्रोल नहीं होता और पी लेता है, लेकिन बाद में बहुत दुख होता है उसको. नाउ चैतन्य चरण कहते हैं कि यू हैव टू पुट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन देयर. हाउ? अगर एक शराबी है, उसको अपने ऑफिस से घर जाना है और उसके रास्ते में 7 बार आती हैं और उसको हर बार के सामने से निकलना पड़ता है, तो इट्स वेरी हाईली लाइकली कि वो ही विल फॉल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ही इज गोइंग राइट इन फ्रंट ऑफ द बार. तो उसको क्या करना चाहिए, उसका सबसे प्रैक्टिकल इलाज क्या है, यू फॉलो अ डिफरेंट पाथ. सोशल मीडिया का मैं बताता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. सोशल मीडिया, आई वाज एडिक्टेड टू फेसबुक. फेसबुक में भी मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता था, क्रिकेट की हाईलाइट्स, ये वो सचिन तेंदुलकर, 25 बॉल 63 रन्स, आई हैव टू वॉच इट. अगर वो आ गया है फेसबुक पे, आई हैव टू वॉच इट. आई विल पॉज एवरीथिंग एंड आई विल वॉच दिस. मेरी ऐसी हालत थी. तो मेरा सिंपल सा किसी ने मेरे को बताया एंड आई लव्ड इट. उन्होंने बोला कि फेसबुक से बाहर चले जाओ. मैंने कहा नहीं, फेसबुक से तो मैं सारी फैमिली उस पे, मैं कैसे बाहर निकल जाऊं. बोला अच्छा ठीक है, काम करो, ऐप जो है आपके फोन में उसको डिलीट कर दो. मैंने कहा यार उससे क्या होगा. बोले फिर हर बार तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, तुम कम टाइम पे जाओगे. अभी क्या हुआ है कि 30 सेकंड है आपके पास, अपने फोन उठाया, फेसबुक पे टिक करा, आपको सारे लेटेस्ट दिख गया. अभी क्या करना पड़ेगा, फोन उठाना पड़ेगा. पहले तो आप सफारी खोलोगे, उसके बाद उस पर टाइप करोगे फेसबुक, फिर उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, फिर उसके बाद आप लॉग इन करोगे, और उसके बाद पेज भी डिफरेंट आता है, ऐप वाला पेज नहीं आता है. तो इट्स हार्डर टू नेविगेट. नाउ इफ यू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स फॉर यू, इट हेल्प्स प्यूरिफाइंग द डिजायर्स. क्यों? धीरे धीरे क्या होगा, यू विल, व्हाट यू आर डूइंग इज, आपकी इंटेंशन हो गई है, आपने प्रैक्टिकली भी अपने आप को थोड़ा उससे दूर कर लिया है, जो भी सोशल मीडिया है. मैंने क्या करा, पहले तो ये कर दिया मैंने कि मेरे को फेसबुक से बाहर निकलना है. फिर उसके बाद फिर मैंने क्या करा, फिर देन सेकंड स्टेज पे मैं उसमें भी चला जाता था हर रोज 2-3 बार. तो फिर मैंने क्या करा, आई विल चेक फेसबुक वंस अ वीक. फिर मैंने डिसाइड कर लिया, फिर वंस अ वीक में देखने लग गया, और अब तो मेरे को पासवर्ड भी याद नहीं है फेसबुक का. आई डू हैव फेसबुक बट आई डोंट नो द पासवर्ड. मैंने अपना फेसबुक चेक करे बहुत, पता नहीं कितने महीने हो गए मेरे को, शायद 1 साल हो गया हुआ. बट आई वॉज एडिक्टेड टू इट एंड आई पुट प्रैक्टिकल थिंग्स इन देयर. सो आपकी जो भी डिजायर्स हो, जिसको आपको प्यूरिफाई करना है, या फिर जो डिजायर्स हो बार बार आ जाती हैं, पुट सम प्रैक्टिकल बाउंड्रीज अराउंड इट. प्रैक्टिकल अगर नहीं होता है तो वी विल टॉक वन ऑन वन एंड विल फिगर आउट समथिंग. बट एनीबडी हैज दिस प्रॉब्लम ना, प्लीज टॉक टू अपने सीनियर डिवोटी, अपनी नेहा माता जी से यू कैन टॉक, वी कैन टॉक टू अपने सुमित प्रभु, निशांत प्रभु, राहुल प्रभु, है ना, शिवानी माता जी, प्रियंका माता जी, है ना, और साक्षी माता जी. यू स्पीक टू दीज पीपल, दे नो हाउ टू डवटेल देयर डिजायर्स. तो आपका जो भी कांटेक्ट हो, प्लीज टॉक टू देम, प्रैक्टिकली टेल देम दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन एंड दे विल हेल्प यू आउट. ठीक है? ओके प्रभु, थैंक यू. ठीक है ना? Okay, so we'll stop here. Have a great night. Thank you very much for giving me this opportunity. Srila Prabhupada ki jai, Samved Bhaktivinoda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Krishna.